स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग ब्लड का क्लास कर रहे हैं और आज ब्लड का आखिरी क्लास होगा। आज हम लोग ब्लड में पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, किसका ब्लड ग्रुप कौन सा होता है और मम्मी पापा के डीएनए से आपका ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है। ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। तो चलिए, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, ये चार्ट पूरा ब्लड ग्रुप का बना हुआ है। समय बच सके इसलिए मैं पहले से बना के लाया हूँ। ठीक है, इधर आप लोग देख पा रहे होंगे ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप कौन सा? ए बी और ओ। ठीक है, इतने चार ही प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। इसमें एंटीजन एंटीबॉडी हम आपको नहीं बताए हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी हम कभी आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, अभी आप सीधे जानिए। एंटीजन एंटीबॉडी डोनेट आप किससे डोनेट कर सकते हैं और ये है रिसीवर, आप किससे आप रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है, ठीक है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ब्लड ग्रुप में एंटीजन जो रहेगा ए ही रहेगा और एंटीबॉडी जो रहेगा बी रहेगा। ठीक है, और वो ये डोनेट किसको कर सकता है? तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको भी डोनेट कर सकता है और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, कौन? तो ए ब्लड ग्रुप वाले। और ये ए ब्लड ग्रुप वाले किससे ले सकता है ब्लड? तो जिसका ब्लड ये ग्रुप ए होगा उससे तो ले ही लेगा, लेकिन जिसका ओ भी होगा ब्लड ग्रुप उससे भी ये ले सकता है खून। कौन ले सकता है? तो ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, उसमें एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा। और डोनेट किसको कर सकता है? जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसको दे सकता है ये। ठीक है, ये दे सकता है। और ये भी जिसका होगा ब्लड ग्रुप उसको भी दे सकता है। ठीक है, और ये ब्लड ग्रुप किससे ले सकता है? तो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उससे ले सकता है ये, और जिसका ओ होगा उससे भी ले सकता है। ठीक है, आगे जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसमें एंटीजन बी होगा। ठीक है, एंटीबॉडी ए होगा। ठीक है, और ये डोनेट किससे कर सकता है? आने की बी ब्लड ग्रुप वाले किसे अपना खून दे सकता है? तो बी वाले बी को तो दे ही सकता है। ठीक है, और ए बी को भी दे सकता है। जैसे ये में क्या था, ए वाले ए को तो देगा, अपने वाले अपने को दे ही देगा, और ए और बी ए बी को भी दे सकता है। उसी तरह से यहाँ भी बी वाले जो बी को तो दे सकता है और अपने ए बी को भी दे सकता है। ठीक है, रिसीव किससे करेगा? बी वाले बी से तो रिसीव कर ही सकता है, आप लोगों को पता होगा, और ओ से भी रिसीव कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा। ये डोनेट कर सकता है, यानी कि अपना खून दे सकता है ए वाले को और ए बी वाले को। ठीक है, ए वाले को ए से तो आप लोग पता होगा अपना ब्लड ग्रुप खुद से किसी को अपना दे सकता है, अपने सेम टू सेम ब्लड ग्रुप जिसका रहता होगा। जैसे कि ये है तो ये। ठीक है, और अपना ए बी को भी दे देगा। ठीक है, और ये लेगा किससे? ए से तो ले ही लेगा और ओ से भी ले लेगा। ठीक है, इस तरह मैंने बताया बी रहेगा जिसका ब्लड ग्रुप, उसका एंटीजन बी रहेगा, एंटीबॉडी ए रहेगा, और डोनेट ये बी को बी वाले तो कर सकते हैं और ए बी को भी डोनेट कर सकता है, यानी कि अपना खून वो दे सकता है। ठीक है, और बी और किससे रिसीव कर सकता है, यानी कि वो खुद ले सकता है बी ब्लड ग्रुप वाले, तो बी से और ओ से। ठीक है, इसी तरह से यहाँ जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसमें एंटीजन ए बी होगा। ठीक है, एंटीजन ए बी होगा और एंटीबॉडी इसमें नहीं रहता है। ठीक है, एंटीबॉडी इसमें नहीं रहता है, किसमें? तो ए बी ब्लड ग्रुप में। और ए बी में एंटीजन नहीं होने के कारण से यह सभी को खून ले सकता है। ठीक है, इसमें एंटीजन नहीं होने के कारण से जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं इस सभी से खून ले सकता है। ठीक है, ये थियोरेटिकल पार्ट है, आप इसे नोट कर लें कि ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होने के कारण से ये सभी से अपना ब्लड ग्रुप ले सकता है, यानी कि सभी के मतलब यहाँ क्या हुआ कि इसको ये ब्लड ग्रुप वाले भी इसे दे सकता है। ठीक है, बी वाले भी दे सकता है, ए बी वाले भी दे सकता है और ओ वाले भी दे सकता है। ठीक है, इसमें ये डोनेट किसको कर सकता है? ए बी वाले ए बी को। ठीक है, और ले सकता है किससे? ऑल से, यानी कि सभी से ले लेगा। ठीक है, ओ
वो ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है, और एंटीबॉडी नहीं होने के कारण से ये सभी को खून डोनेट कर सकता है, यानी कि सभी को खून अपना दे सकता है, किसके ना होने से, एंटीजन ना होने से, ठीक है। और ये ए बी एंटीबॉडी रहता है, ये सभी को डोनेट कर सकता है, और रिसीव करेगा ओ वाले ओ से, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो खुद ओ से ही ले सकता है और किसी से नहीं, लेकिन अपना खून सभी को दे सकता है जितने ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये ब्लड ग्रुप वाले इसमें एंटीजन ये रहता है, एंटीबॉडी भी रहता है, ये डोनेट कर सकता है ये ब्लड ग्रुप को, और ये भी ब्लड ग्रुप को अपना खून दे सकता है, ठीक है। ले सकता है किससे, ये और ये ब्लड ग्रुप वाले से और ओ ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन रहता है, ए एंटीबॉडी रहता है, और बी ब्लड ग्रुप वाले बी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है और ए बी को, ठीक है, और ले सकता है बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप से, ठीक है। उसी तरह से ए बी में एंटीजन ए भी रहता है, ठीक है, एंटीबॉडी कुछ नहीं रहता है, एंटीबॉडी खाली रहता है, ठीक है। और ये डोनेट कर सकता है ए बी को और ले सकता है सभी से, ठीक है। इसी तरह से ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है, और ये एंटीबॉडी इसमें रहता है ए बी, और ये डोनेट कर सकता है सभी को और ले सकता है सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट लिख लो थोड़ा, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप में जैसे कि मैंने पहले बताया कि ओ ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। एंटीजन नहीं होने के कारण से सभी को ब्लड दे सकता है, ठीक है। एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये सभी को खून दे सकता है, ठीक है। आप इसे नोट कर लें, ठीक है। और एक और पॉइंट क्या है, ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है, इसलिए एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए ये सभी से खून ले सकता है, ठीक है। इसलिए ये सभी से खून ले सकता है, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी आप लोग के लिए जरूरी उतना नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है। यदि आप लोग को लगता है कि नहीं हमको एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में जानना है, यह है क्या, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से बता दूंगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है, ठीक है। चलिए, आई होप कि इसे आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद आर एच फैक्टर आता है, मैं आपको आर एच फैक्टर भी अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको वंशानुगत बता रहा हूँ ब्लड ग्रुप किस में क्या हो जाता है, ठीक है। आर एच फैक्टर के बारे में यदि आपको जानना है तो आप कमेंट करिए, ठीक। रुधिर समूह की वंशानुगत, ठीक है। वंशानुगत यानी कि रुधिर समूह जो चलता है वे वंशानुगत कैसे कैसे चलता है, ठीक है, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। रुधिर समूह की वंशानुगत यानी कि ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, ठीक है। चलिए अब हम बता देते हैं कि आप में कौन सा ब्लड ग्रुप आ सकता है आपके मम्मी पापा के थ्रू, ठीक है। जैसे कि हम बता देते हैं कि किसी के मम्मी के में ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और पिताजी के ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके होने वाले बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है।
इसे सॉल्व करने के लिए जब भी आपके सामने ऐसे आए, ए बी आए, तो आप इसके बगल में ओ अपने से बिठा दीजिए, ओ ब्लड ग्रुप अपने से बिठा दीजिएगा, ठीक है। और ओ ब्लड ग्रुप बिठाने के बाद आप गुना कर दीजिएगा जिस तरह से आप किसमें अलजेब्रा में गुना करते हैं, ठीक है। कैसे गुना करते हैं, इसको इसके साथ गुना करते हैं, तो क्या निकल के आएगा यहाँ पर ए और बी, और फिर इसी को किसके साथ गुना करते हैं, अगला वाली संख्या पर, तो क्या आएगा, एक ठो और आएगा ए और ओ, ठीक है। फिर इससे इसको गुना किया जाता है ओ और बी, ठीक है। और फिर इसी से इसको गुना किया जाता है, क्या आएगा यहाँ पर ओ ओ, ठीक है। इतना आ गया। अब जिसमें सिंगल वो है उससे आप काट दीजिएगा, ठीक है। जिसमें सिंगल वो है उससे आप काट दीजिएगा, जैसे कि आप सिंगल हो इसमें वो सिंगल वो देख पा रहे हैं, इसमें सिंगल वो देख पा रहे हैं, ठीक है। ये बी है, ठीक है। सिंगल वो जिसमें रहेगा वो कट जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा है वो आप नीचे लिख दीजिए। ये भी बचा है तो ये भी आप यहाँ लिखिए, इसमें ए बचा है इसमें ये लिखिए, और इसमें बी बचा है इसमें बी लिखिए, और इसमें डबल ओ के बदले सिंगल ओ, ठीक है, सिंगल ओ। यानी कि इसका अर्थ है यह हुआ कि यदि आपके मम्मी या पापा में ए ब्लड ग्रुप है, और जैसे आपके पापा में ए ब्लड ग्रुप है और मम्मी में बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो होने वाले बेबी कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी ओ, ठीक है। इतना में से कोई भी ब्लड ग्रुप आपके अंदर आ सकता है, यानी कि बेबी के अंदर आ सकता है, ठीक है। इनमें से सभी 25% चांस है, ठीक है। इतना सभी में से 25% चांस है कि सभी हो सकता है, ठीक है। यानी ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। इनमें से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। दूसरा केस क्या है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप, यानी कि मम्मी का अगर ए बी है और पापा का ए है, ठीक है, तो उसको होने वाले बेबी का कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो ब्लड ग्रुप कैसे निकालना है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक जिसमें सिंगल होगा, सिंगल अल्फाबेट होगा, उसके दाहिने ओर ओ ब्लड ग्रुप को बैठा देना है, ठीक है। इसमें सिंगल था ये बैठा दिए, इनमें सिंगल था इसलिए दोनों में बैठाया, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे इसमें सिर्फ ए था और बी था, ये दोनों सिंगल था अल्फाबेट, इसलिए इसके बगल में हम ओ ब्लड ग्रुप बिठाएं। इसमें सिंगल नहीं है, ठीक है, ये खुद में अब जोड़े में है, ठीक है। ये सिंगल था इसमें, इसलिए इसमें सिर्फ ओ बिठाएं, ठीक है। चलिए आप इसको जैसे आप मल्टीपल करते हैं वैसे कीजिए, ठीक है। ए को ए के साथ तो डबल ए, ठीक है। बी को ओ के साथ, आप लोग को सॉरी बी को ए के साथ नहीं, सॉरी, यही वाला ए को ओ के साथ तो क्या होगा ए ओ, ठीक है। अब ये बी के ओ को बी को ए के साथ तो आप बी ए लिख सकते हैं, या फिर सी, अच्छा देख अच्छा मतलब बोलने के लिए आप ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यही ए को ओ के साथ आने के तो ये हो जाएगा बी ओ, ठीक है। अब मैंने आपको क्या क्या बताया था, जहाँ जहाँ आपको सिंगल ओ दिखे आप उसे कट कर दिए, ये सिंगल ओ ये सिंगल ओ कट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या बचा, डबल ए, ठीक है। तो डबल ए के बदले में सिंगल ए होता है, जिसमें डबल कोई चीज़ आ जाएगा उसके बदले सिंगल आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक ए बचा है, इसमें ए भी है, ठीक है, और इसमें क्या बचा है, बी बचा है, इतने ही बचा है। तो किसी का ब्लड ग्रुप यदि ये ए भी है और एक साइड में ए है, तो इसका होने वाला बेबी का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो ए बी होगा या तो बी होगा, ठीक है। ये दोनों तो ए ही आ गया, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका 50% चांस है कि होने वाला बेबी का ब्लड ग्रुप जो होगा ए होगा, ठीक है। और ये दोनों 25% चांस होगा, और ये भी 25% चांस होगा, ठीक है, कि होने वाले बेबी का ब्लड ग्रुप ए बी होगा या बी होगा, ठीक है। यदि किसी मम्मी का ए बी ब्लड ग्रुप है और पापा का ए ब्लड ग्रुप है, और होने वाले बेबी का ब्लड ग्रुप ओ यदि आ जाता है इसमें ओ, तो आप समझ लीजिएगा कुछ तो घपला हुआ है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका ब्लड ग्रुप या तो ये होगा या तो ए बी होगा या तो बी होगा, ओ नहीं हो सकता है, ठीक है। यदि वो हुआ है तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब घर जाके चेकअप नहीं करवाने लगेगा आप लोग, ठीक है, जो सिलेबस में है हमको बताना पड़ता है, ठीक है। और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ग्रुप डी में, ठीक है।
अब तीसरा केस भी हो सकता है। तीसरा केस क्या है? ठीक है, एक तो मिटा देते हैं कोई भी। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं फिजिकल होगा, डायरेक्ट मिटा दें। चलो ऊपर से मिटा देते हैं, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस कि एक साइड मम्मी या पापा का O होगा और एक साइड ब्लड ग्रुप B होगा, ठीक है। तो इन दोनों का जब ब्लड ग्रुप होगा तो होने वाले बेबी का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? तो ब्लड ग्रुप मैंने आपको निकालना सिखा दिया, हर बार नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं। सिंगल है इसलिए यहाँ पर भी O पड़ेगा, सिंगल है इसलिए यहाँ पर भी O पड़ेगा, ठीक है। अभी इनको मल्टीपल करवाना है। O को B के साथ करेंगे तो OB भी लिख सकते हैं और BO भी लिख सकते हैं, आपको जो सुविधा पड़े, ठीक है। फिर यहाँ पर O हो जाएगा और यहाँ पर OB हो जाएगा, फिर यहाँ पर O हो जाएगा, ठीक है। जहाँ भी सिंगल O दिखे आप कट कीजिए, यहाँ सिंगल O, यहाँ सिंगल O, ठीक है। इसमें बचा क्या है? B, डबल O के बदले सिंगल O। इसमें क्या बचा है? B, डबल O के बदले सिंगल O, ठीक है। यानी कि अगर यदि किसी का ब्लड ग्रुप O है और दूसरी साइड B है तो उसका होने वाला बेबी का ब्लड ग्रुप या तो O होगा या तो B होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। यदि कुछ हुआ है तो उसकी इसका बेबी नहीं है, किसी और का है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आप इसी तरह से किसी भी ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। जैसे यदि आपके मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप पता होगा, ठीक है, तो आप इसी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं ब्लड ग्रुप अपना खुद का, और आप अपना ब्लड ग्रुप जानते ही होंगे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। आप ऐसा चेकअप मत करवाइएगा, ठीक है। मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप पूछें फिर अपना निकालें, ठीक है, और अपना जानते होंगे। इस तरह से हो सकता है कि किसी का ब्लड ग्रुप ना मैच करे तो आपसी क्लेश हो जाए। आप इसे घर में ट्राई नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ब्लड ग्रुप आपको निकालने के लिए तरीका मैं बता दिया हूँ। अब हम कुछ इसमें आगे की ओर बता देते हैं कुछ, उसके बाद ब्लड ग्रुप समाप्त है यहीं पर। जस्ट थोड़ा सा बच गया है इसमें, RH फैक्टर थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि किसी का बेबी होता है, ठीक है, तो पहला बेबी बच जाता है, लेकिन जितने इसके बाद होने वाले बेबी का डेथ होता है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? तो ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर होता है, ठीक है, जो इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। इसके बारे में आपको जानना भी नहीं। यदि आपको जानने का इच्छुक है कि हमको RH फैक्टर और एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में जानना ही है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। जैसे एक साइड हम ले लेते हैं लड़की, ठीक है, और एक साइड हम लेते हैं लड़का, ठीक है। लड़की और लड़का, लड़की का RH फैक्टर यदि नेगेटिव है और इसका शादी RH फैक्टर पॉजिटिव वाले लड़के के साथ यदि हो गया है, ठीक है, यदि हो गया है तो इसमें क्या होगा? तो इसमें क्या होगा कि जो पहला बेबी होगा, इन दोनों के मिलन से जो पहला बेबी होगा, पहला बेबी, ठीक है, यानी कि पहला बच्चा जिंदा रहेगा, ठीक है। इसके बाद सभी की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है। यानी जो अभी लड़की में RH फैक्टर नेगेटिव है और लड़का में RH फैक्टर पॉजिटिव है, तो उसका पहला होने वाला बेबी बचेगा। इसके बाद जितने भी होगा, जैसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एनी अदर, ठीक है, और कुछ भी हो, इन सभी का मृत्यु होना तय रहता है, ठीक है। इसी की वजह से आप देखे होंगे अपना शहर में या फिर कहीं पे आप रिश्तेदार में देखे होंगे कि पहला बेबी बच्चा है, उसके बाद कोई भी बेबी उसका बच नहीं रहा है, तो इन्हीं RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव के कारण से होता है। तो चलिए,
खून का आज यहाँ से यानी कि ब्लड का चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। आप यदि ब्लड का चैप्टर बेहतरीन तरीके से क्लास पूरा लिए होंगे तो ग्रुप डी में एग्ज़ाम यहाँ से बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं? और यदि आप लोगों को ब्लड ग्रुप का क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 जितने भी क्लास हुआ है उन सभी को आपको लोगों को इस चैनल में ढूंढने में कठिनाई हो रही है, तो मैं आपको बता दूं जितना भी मैंने अभी तक क्लास लिया है सभी को मर्ज करके एक क्लास बना दूंगा, चाहे जितना बने 4 घंटा, 5 घंटा या 6 घंटा का, उनको मैं इसी चैनल में अपलोड कर दूंगा। आप एक ही साथ पूरा ब्लड एक ही वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है। कल से हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, तो कल से बता दो आप लोग को हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं हार्ट। ठीक है, हार्ट दिल जिगर आप जिसे कहते हैं। ठीक है, हृदय। ठीक है, हृदय, दिल, जिगर। ठीक है, हार्ट जिसे आप लोग कहते हैं। कल से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इससे भर भर का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। हृदय, दिल, जिगर, हार्ट जो भी आप बोलते हैं। ठीक है, आप इसके लिए तैयार रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद आप सभी का।